एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड विद शॉय। मैं शॉय और आज आपके सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ मैं। रिव्यू एक गियर का है। आ, ऐसा एक गियर जो हर एक बाइकर सबसे पहले खरीदता है अपने लाइफ में। करेक्ट, द राइडिंग हेलमेट। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ एक्सॉर एपेक्स ब्लैक का। रिव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दूँ, ये हेलमेट मैंने अपने पैसों से खरीदा है। ये रिव्यू देने के लिए मेरे को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। और जो भी रिव्यू होगा ये मेरा पर्सनल व्यू होगा इस पर्टिकुलर हेलमेट का। और इसमें कोई भी मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना ही कोई ये रिव्यू आप लोगों से पहले देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सॉर एपेक्स ब्लैक का मेरा रिव्यू, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर यूज करने के बाद आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा हेलमेट एक्सॉर एपेक्स ब्लैक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो फुल ब्लैक हेलमेट है ये। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं है या फिर कोई भी ग्राफिक्स नहीं है। फुल ब्लैक हेलमेट है। द रीज़न मैंने ये ब्लैक हेलमेट लिया है ताकि ये किसी भी बाइक के साथ मैच हो जाए। अब बाइक का तो ऐसा आपको पता है, आज मैं नील कमल चला रहा हूँ, मतलब क्लासिक 350 चला रहा हूँ। कल को शायद मैं चेंज कर लूँ, कोई और बाइक ले लूँ। तो मेरा ये था कि हेलमेट बार बार चेंज करना सही नहीं है, तो ऐसा कोई कलर लो जो कि सभी बाइक के साथ चला जाए। तो इसलिए मैंने ये वाला हेलमेट लिया। डिज़ाइन वाइज प्रीमियम डिज़ाइन मुझे लगता है। लुक बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और कई बार मैं राइड करते वक्त बीच में रुका हूँ तो लोगों ने पूछा मेरे को कि क्या ये काफ़ी महंगी हेलमेट है। तो मैंने बोला कि नहीं, मिड रेंज हेलमेट है। तो या लुक एंड डिज़ाइन वाइज आई विल से इट्स अ वेरी गुड हेलमेट। अब बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ डज इट फिट। सो फिट इसका स्नग फिट है। मैंने इसे स्नग फिट, इसका मतलब ना तो ये बहुत लूज होता है और ना तो टाइट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब इसको खरीद रहे हैं तो आप इसका मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप खरीदेंगे, या तो आप दुकान पे जाके खरीदोगे तो बेस्ट है। तो आप इसको पहन के देख सकते हो कि कितना टाइट आ रहा है, कितना लूज आ रहा है। और मेरा आइडिया ये होता है इतने सालों के राइडिंग के बाद कि हेलमेट हमेशा दुकान से ही लेना चाहिए, अनटिल अनलेस आप जल्दी में हो या फिर आप दुकान नहीं जा पा रहे हो, देयर कुड बी रीजन, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। जैसे मैंने भी इसको ऑनलाइन ही मंगवाया था अमेजोन से। तो फिट की अगर दोबारा बात करें इस पे, तो ये परफेक्टली फिट होता है और टाइट भी नहीं होता, लूज भी नहीं होता। एक बार मैं अभी पीछे बंदीपुर की राइड कर रहा था, आपने वीडियो देखा होगा मेरा बंदीपुर वाला। तो उसमें एक जगह पे ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर था। और कोई वहाँ पे इंडिकेशन नहीं था कि स्पीड ब्रेकर है। और सवेरे मेरे ख्याल 5:30 या पौने 6 का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे अंधेरा था। तो दिखा नहीं मेरे को, और मैं स्पीड ब्रेकर पे ऑलमोस्ट 70-75 की स्पीड से मैंने उसको बम्प मारा। बाइक हवा में गई, नीचे आई, हेलमेट बिल्कुल नहीं हिला। तो आई से फिटिंग वाइज आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10। एक और चीज इसमें फिटिंग की अगर बात करें तो इसमें जो लॉक है ना, ये डी रिंग लॉक है। अगर आप देख सकते हैं इसको, ये लॉक जो है डी रिंग लिंक है। ये नॉर्मल वाला जो लॉक होता है वो नहीं है। तो इसमें ये देखिए, ऐसे इसमें क्लिप्स हैं और इसको टाई कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने इसको डाला और यहाँ से इसको वापस निकाला और ये टाइट हो गया। तो बिल्कुल ही खुलने का कोई मतलब ही नहीं है ये। तो अगर हाई स्पीड में इम्पैक्ट भी होता है तो हेलमेट आपके गले से नहीं निकलेगा, आपके सर से नहीं निकलेगा, अनटिल अनलेस आप इसको लगाना भूल जाओ। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस हेलमेट का। और मैंने जब लिया था इस हेलमेट को, ये देख के भी लिया था कि ये डबल डी रिंग होना चाहिए, नॉर्मल जो लॉक वाला होता है वो नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई इसकी फिट की, इसके लॉक की। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है हमेशा, कि कुशनिंग, कुशनिंग कैसा है और लॉन्ग राइड पे कुशन कैसा परफॉर्म करता है। तो इसका कुशन देखिए, वेल कुशन्ड हेलमेट है ये। तो पीछे भी और चिक पे भी, यहाँ पे भी, और दोनों तरफ, सामने भी और सर पे, जहाँ पे आपका क्राउन एरिया मतलब यहाँ पे। तो वेल कुशन्ड ये हेलमेट है। बढ़िया इसका
फिट होता है, तो मुझे बहुत सही लगा इसका फिट। चलिए, ये तो हो गया। डिजाइन की बात कर ली हम लोगों ने, फिटिंग की बात कर ली, कुशनिंग की बात कर ली। इसमें एक और चीज जो है वो होता है इसका चिन। तो यहाँ पे चिन पैड भी दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं इसको। और ये चिन पैड बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइड के लिए, क्योंकि जब आप चला रहे हो, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मली भी बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी चिन माउंट, चिन गार्ड आपका बहुत काम आता है। मैं जो माइक यूज़ करता हूँ, सोनी LV1 स्टीरियो माइक है, उसको भी मैं इसके साथ ही लगाता हूँ, और उसके कारण इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत सही आता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम इसका वाइजर्स की, जो कि वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट है या फिर फीडबैक पॉइंट होता है किसी भी हेलमेट का। तो इसमें डबल वाइजर है। एक वाइजर ये सामने आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये फ्रंट वाइजर है। फ्रंट वाइजर के दो स्पेशलिटी है इसमें। पहला, ये जो फ्रंट वाइजर आप ओपन करते हैं, इसका लिए जो ये नॉब है यहाँ पे साइड में, ये यहाँ पे बीच में नहीं है। बीच में होने से क्या दिक्कत होती थी, पहले भी मेरे पास एक हेलमेट था उसमें ये बीच में है, नाम नहीं लूंगा कंपनी का। तो उसमें क्या होता था, मेरे को ये जब यहाँ से उठाना पड़ता था तो गोप्रो रहता था ये, तो बहुत दिक्कत होती थी यहाँ से उठाने में। अब ये साइड में है, तो कभी भी मेरे को इसको हटाना इजीली, तो ईज ऑफ एक्सेस बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इसमें एक इनर वाइजर भी है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, कभी सिटी में चला लिया, धूप हो तभी मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसका यहाँ पे नॉब है, आप इसके यूज़ से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो। तो ये तो बात होगी वाइजर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन एक हेलमेट में मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप अलग टेरेन में चलाओगे, अलग टेम्परेचर्स में चलाओगे, कभी आप गर्मियों में चलाओगे, कभी आप सर्दियों में चलाओगे। अगर आप गर्मी में चला रहे हो और वेंटिलेशन ज़्यादा सही नहीं है, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। तो उसमें इसमें अगर वेंटिलेशन की बात करें, यहाँ पे ये वेंटिलेशन नॉब्स हैं, इसको आप ओपन कर सकते हो, ये साइड में है। पीछे इस पे आ रहा हूँ स्पॉइलर पे, स्पॉइलर के नीचे यहाँ पे एक और वेंटिलेशन पॉइंट है। सामने चिन माउंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये गोप्रो के लिए माउंट लगाया हुआ है, इसके ठीक पीछे एक और पॉइंट है जहाँ से कि आपको वेंटिलेशन वो भी ओपन या क्लोज हो सकता है। अब फायदा क्या है इस हेलमेट का, ये जितने भी वेंटिलेशन पॉइंट्स है, इस वाले को छोड़ के, पीछे वाले को छोड़ के, जितने भी वेंटिलेशन पॉइंट है इनके, सभी वेंटिलेशन पॉइंट ओपन और क्लोज हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगस्त में, ठीक है अभी अगस्त है, तो अगस्त में मैंने डिसाइड किया मैं लद्दाख राइड करूंगा बैंगलोर से। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैंगलोर से लद्दाख, पहले यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से लद्दाख। तो यहाँ से जब दिल्ली जा रहा हूँ, तो गर्मी का मौसम है, उमस है। तो वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, ताकि हवा हेलमेट के अंदर आए, ताकि मुझे सर पे पसीना ना आए, और एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो उसमें क्या करूंगा, मैं ये सारे वेंट्स ओपन करके चलाऊंगा। द टाइम आई स्टार्ट गोइंग इनटू हिल्स, जम्मू के बाद, जब मैं श्रीनगर की तरफ, अगर श्रीनगर से जा रहा हूँ, श्रीनगर की तरफ एंटर करता हूँ, या लेह की तरफ जा रहा हूँ, मनाली से जा रहा हूँ तो मनाली से एंटर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वेंटिलेशन हो, लेकिन कम हो, ताकि बाहर की ठंडी हवा हेलमेट के अंदर ना आए। तो मैं क्या करूँगा, शायद एक पोर्ट ओपन रखूंगा, बाकी बंद कर दूंगा। तो मेरे पास वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहेगा कि मैं कौन सा रखना चाहता हूँ, कितना एयर फ्लो चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो दैट इज अनदर वेरी गुड पॉइंट। तो ये बात होगी वेंटिलेशन की। इससे लॉन्ग राइड की रिव्यू पे जाने से पहले एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पिन लॉक है, ये आप देख पा रहे हो सामने, ये पिन लॉक है। पिन लॉक, अगर आपको नहीं पता है, तो पिन लॉक का काम ये होता है कि आपके हेलमेट में फॉग फॉर्म नहीं होने देता है। मान लीजिए आप सर्दियों में चला रहे हैं, और क्या होता है कि हेलमेट के शीशे पे फॉग फॉर्म हो जाता है, तो उससे क्या है, आपका विजन ब्लरी हो जाता है, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हेलमेट पे पिन लॉक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पिन लॉक है, ये वाला ये जो एरिया है, पिन लॉक। तो उससे क्या होगा,
कि आपका हेलमेट जो है अंदर फॉग फॉर्म नहीं होने देगा और आपका विजन क्लियर रहेगा। और सर्दियों में नहीं, बारिश में भी बहुत काम आता है। तो अभी मैं जब बंदीपुर वाला राइड कर रहा था तो जंगल के बीच में भयंकर बारिश हुई, और क्योंकि जंगल के बीच में आप रुक नहीं सकते तो हम लोग रुक नहीं पाए। तो रेन जैकेट वगैरह तो जो होना था हुआ, बट हेलमेट में मेरा विजन ब्लरी नहीं हुआ। बस मैं बीच बीच में यहाँ से ही इसको हाथ मार मार के साफ कर रहा था चलाते वक्त, पर अंदर से इट वाज क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, इस डिज़ाइन एस्पेक्ट है हेलमेट का, जिसके कारण मैं कहूँगा कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी पिन लॉक की। मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल में जो एग्जॉर ने इस हेलमेट में यूज़ किया है, उस मटेरियल का नाम है एबीएस। तो एबीएस मटेरियल एक लाइट वेट और स्टडी मटेरियल है, जो कि हेलमेट का वेट को रिड्यूस रखता है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन ऑप्टिमल रखता है। मतलब प्रोटेक्शन बहुत हाई है, बट वेट इतना नहीं है। अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाए और कुछ हेलमेट आप देखेंगे, उनका बहुत हैवी होता था, 2-2 किलो के हेलमेट होते थे। तो क्योंकि मटेरियल वो लोग नॉर्मल फाइबर यूज करते थे, बट ये वाला एबीएस फाइबर है, बहुत ही स्टडी मटेरियल है, लाइट वेट भी है। जब बात आ गई है वेट की, तो इस हेलमेट का वेट है 1600 ग्राम, मतलब 1 किलो 600 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हेलमेट आईएसआई और डॉट सर्टिफाइड भी है। तो पुलिस से प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पुलिस के लिए हम लोग ये हेलमेट नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए खरीद रहे हैं, राइड्स के लिए खरीद रहे हैं, बट स्टिल पॉइंट तो पॉइंट है भाई। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो डॉट सर्टिफाइड है, आईएसआई सर्टिफाइड, ये पीछे लिखा हुआ है हेलमेट के। साथ में आता है ये स्पॉइलर। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे मैंने लगाया हुआ है, ये स्पॉइलर है, और ये इसके साथ फ्री आता है। तो ये स्पॉइलर, इसके साथ आप यहाँ पे अटैच करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत इजी अटैच करना, 15 सेकंड लगते हैं। उन पॉइंट में इनको फिट कीजिए, प्रेस कीजिए, अटैच हो जाएगा। स्पॉइलर का काम होता है आपको एरोडायनामिक ड्रैग से बचाना और आपके हेलमेट को मोर एरोडायनामिक बनाना, तो उसके कारण यूज होता है। तो ये स्पॉइलर इसके साथ ही आया था हेलमेट के, मैंने अलग से नहीं खरीदा। तो ये था स्पॉइलर। इस हेलमेट के साथ एक और चीज़ जो एक्सॉर ने प्रोवाइड की है, वो है ट्रैवल बैग। तो वो ट्रैवल बैग यूज़ कर सकते हैं आप इस हेलमेट को कैरी करने के लिए। ट्रैवल बैग मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में ट्रैवल बैग कैसा दिखता है उसका। और आप बहुत ही अच्छा मटेरियल है उस बैग का, मतलब आप चाहो तो डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यूजुअली हेलमेट को कभी कैरी करना हो, मुझे कहीं पे कोई दोस्त वेट कर रहा हो बिना हेलमेट के, तो मुझे एक हेलमेट पहन के दूसरा लेके जाना हो, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ ट्रैवल बैग के लिए, हेलमेट कैरी करने के लिए। अम, तो ये था ओवरऑल इसका व्यू और रिव्यू, मुझे कैसा लगा नहीं लगा। और एक और बात कह दूं, इसका जो कुशन्स हैं, जो जितने भी आपको यहाँ पे कुशन्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे कुशन्स रिमूवेबल है। बहुत आसान है रिमूव करना इसको। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके एक कमेंट डाल दीजिए कि कुशन रिमूवल और कुशन को वापस लगाने के लिए आपको वीडियो चाहिए। मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो बात पास आते हैं कि कुशन जो है रिमूवेबल है, आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं, रिमूव कर कर वापस लगा सकते हैं, हैसल फ्री है रिमूवल। सिमिलरली ये वाइज़र भी रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाइज़र का यहाँ पे ये नॉब है, इस नॉब के यूज़ से आपको इस वाइज़र को रिमूव कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। कभी आगे वाइज़र ख़राब हो जाए, गिर जाए, तो आपको अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो दैट इज़ हाउ इट इज़, वेरी इजी। तो ये था ओवरऑल इसका व्यू। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो मैंने इसको 1.5 साल पहले अमेज़न से लिया था 4600 कुछ में। आ, अभी ये वीडियो जब बना रहा हूँ आज, 4 अगस्त, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका प्राइस देखा अमेज़न में, 4400 का है ये अमेज़न में, 4400 टू बी एग्जैक्ट। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये फैसिलिटी थोड़ा शायद प्रीमियम हेलमेट से वेट ज़्यादा है इसका। प्रीमियम हेलमेट विल बी अराउंड 1300 1400 ग्राम, समवेयर अराउंड
1200 में मिल जाएगा अगर फुल कार्बन लेते हैं तो। बट इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स एक्सॉर ने प्रोवाइड किया है इस हेलमेट के लिए, आई थिंक अल्टीमेट। तो मैं आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ ये हेलमेट, हाउ डज इट लुक। तो ये था इसका लुक, कैसा आपको दिखा और कैसा लगा आपको ये रिव्यू। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो इसके बारे में जो मैं रिव्यू में डालना भूल गया हूँ, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में एक कमेंट डाल दीजिएगा। आई विल मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और नए वीडियोस बनाने का और नई चीज़ें आपके सामने लेके आने का। कुछ राइड्स प्लान्ड है आगे, वो भी चैनल में आप लोगों को दिखता रहेगा। तो प्लीज़ गो ahead and subscribe if you haven't done it already. Thank you everyone.